वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्नामत्व्यापश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वान् मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रये मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि अपि सदा कर्माणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। जय श्री कृष्ण। और अभी वो ब्रिज कैंडी से वाटर चेस्टनट देती हूँ, कल लंच है घर पे, चौकी लाएगा फ्रेंड्स का। अच्छा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। जय श्री कृष्ण। ऐसा प्रैक्टिकली पूछते रहिए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रये मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। रीटा जय जी। श्री कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। आशा जी। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मत् उपाश्रये मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। कोई रह गया? सबका हो गया? दूसरा बोल दिया। रश्मि जी ने कर लिया। रश्मि जी का तो नहीं। हो गया हो गया। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाण्यमतव्यपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा
कुर्वाणा मत्प्याश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। वसुदेवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण्या मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाण्या मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मदव्यपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अर्जुन उवाच सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। एवं सततयुक्तायै भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापेक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। श्री भगवान उवाच सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्प्राप्य मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। ये त्वक्षरमनिर्देशामव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सतचेतसाम्
अरेताय गति दुःखं देहवदपिरवाप्यते। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परानन्देनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् तेषाम् अहं समुद्धता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् मय्येव मन आतत्व मयि बुद्धिं निविशस्य मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि प्राप्तुं धनञ्जय। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् अभ्यासे प्रशमतोषि मतकर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रिते सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादावाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां नेत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखसमी। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणामथ वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चये मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रिये।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च ये असामर्थभयोद्वेगैर्मुक्तो ये च मे प्रिये सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् अनपेक्ष सुखीर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमाने समे प्रिय सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णे सुखदुःखेषु समय संग विवर्जिते सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नर सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् एतु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते सदाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणा मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् वसुदेव सुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्वैपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा
कुर्वाणोऽपि मतप्रपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रये मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रये मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। ये शारदा साहब के लिए। इसलिए श्लोक के अंदर भगवान ने भक्त कैसा होना चाहिए, भक्ति भक्त भगवान की जो चतुर नाम है उसकी व्याख्या की, उसके बारे में सबको बताया। इस श्लोक में उससे आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि भी सदा, सब कर्मों को सदैव करते हुए कुर्माणो मत व्यपार, लेकिन वो कर्म जो करते हैं वो सारे के सारे कर्म भगवान की शरणागति होकर करने वाले मत प्रसादात अपनोति, वो मेरी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त करता है। शाश्वतम पदम अव्ययम, और वो नित्य कर्म करने वाला और सब कुछ मेरी शरणागत रह के करने वाला मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त करते। कितने दयालु, कितने कृपालु भगवान। यहाँ पर अहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे विकार जितने भी है सबको त्याग करते हुए जब खुद भक्त ईश्वर की शरणागति हो जाता है, उसके बाद वो क्या कर्म करता है, वो तो अपने आप को जैसे कि पूरा समर्पित कर देता है। हे नाथ, जैसे स्वामी जी बोलते थे, हे नाथ मैं तुझको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, मेरे द्वारा जो भी कार्य हो वो तू जाने, तेरा काम कर। इस टाइप की जब अवस्था अंतःकरण निर्मल होकर करके, बिल्कुल अंतःकरण निर्मल होकर के आ जाती है, उस अवस्था के अंदर वो न कोई बैकुंठ धाम जाता है, न कोई गोलोक धाम जाता है, वो भगवान के परम धाम को जाता है। वो भगवान का परम धाम का है, भगवान के स्वयं के अंदर। हाँ नहीं है वो धाम। जैसे रामायण में कहा, जब भगवान राम ने उनको पूछा भरद्वाज जी को कि मेरे को आगे कहाँ पर मेरा आश्रय बनाना चाहिए पंचकुटी के पहले, तो वो जगह बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या जगह बताऊं, ऐसी कोई जगह है जो आपसे छिपी हुई हो और जहां पर आप नहीं हो। तो वही, अब अगर जैसे कई बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, महाभारत में कथा आती है गज और घाय की। गज ने कब याद किया, जब उसकी तनिक सी सूंड बाहर रह गई, पूरा का पूरा वो घाय के मुख में चला गया, तब उसने अपने पूर्व जन्म को याद किया। पूर्व जन्म को याद करते ही के बाद के अंदर उसके अंदर वो याद आया, उसके अंदर भक्ति याद आई, शरणागति याद आई, तब उसने भगवान को पुकारा। द्रौपदी ने कब भगवान को पुकारा, चीर हरण के समय के अंदर उसने पहले अपने सारे पति देवों को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, उसको पुकारा, कृपाचार्य जी को पुकारा, धृतराष्ट्र को भी कहा, सब कुछ किया। लास्ट के अंदर अपने हाथों पर विश्वास किया, हाथ भी छूट गए, दांतों पर विश्वास किया, दांत भी छूट गए, तब वो पूर्ण शरणागति के अंदर आ गई, तब भगवान आए। तो यहाँ पर कबीर जी वो लिखते ही हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। बात यह है कि जब पूर्ण शरणागति में चला जाता है आदमी, तो उसके जो कर्म होते हैं वो भी वो ये समझता है कि भगवान ही करवा रहे हैं, भगवान को ही अर्पित है।
भगवान ही कराने वाले, भगवान ही करने वाले, भगवान को ही मैं बोधन कर रहा हूँ, यह भी तो भगवान ही बताने वाले, भगवान ही करवाने वाले, इस काया को मेंटेन करने वाले वही। जब आदमी इस परिस्थिति के अंदर आ जाता है कि सब कुछ वो शरीर क्या सब कुछ सब भी नहीं रहता उसका, न किसी वस्तु विशेष से मोह रहता, न परिवार से मोह रहता, न किसी भी चीज से मोह नहीं रहता, वो हर चीज के अंदर ईश्वर को देखता है और ईश्वर को भी कर्म तो करना पड़ेगा, वो ईश्वर ही करवाता है, यही उसके दिमाग के अंदर रहता है। और यही शरणागति की अंतिम अवस्था है। तब भगवान बोलते हैं वो किसी भी धाम में नहीं जाता, न वो वैकुंठ धाम में जाता है, न गोलोक धाम में जाता है, न और किसी भी अच्छे धाम में नहीं जाता, वो तो सीधा मेरे ही धाम में मेरे अंदर ही समा जाता है। यही भगवान कहते हैं कितने करुणा के सागर हैं। ऐसी कृपा भगवान की उस भक्त के ऊपर होती है जो सब कुछ त्याग कर करके सिर्फ भक्तिमय और पूर्ण शरणागति में आकर के ईश्वरमय हो जाता है। उसी के बारे के अंदर ये श्लोक, मतलब बहुत आगे का श्लोक है, बहुत पहुंच का श्लोक है। इसके अंदर कितनी तपस्या जन्म जन्मांतर करते हुए वो अंतःकरण ऊंची स्थिति में पहुंचता है, भगवान की बड़ी कृपा होने से ही होता है, बड़ी कृपा होने से। जय श्री कृष्ण। मेरे को तो इतना ही आता था, अब आगे गुरु जी बता। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्पाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम्। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा आज का श्लोक शारदा सा ने पहले संबुद्ध पाठ किया और बहुत अच्छी तरह से विवेचन बता दिया, विवेचन किया, उसमें सब कुछ ही बता दिया। कल भी उन्होंने उसी श्लोक को लिया था जो उन्होंने एक कथा में सुना था और उनको भी याद है, भक्ति और भगवान। सर्व कर्माण्यपि सदा, सब कर्माणि अपि अपने भी सदा सदैव कुर्वाणः मत वैपाश्रया मत प्रसादात् अवाप्नोति। इसको प्राप्त क्या होता है? शाश्वतम पदम अव्ययम, अविनाशी उस पद, भगवान में ही निकल जाए, भगवान में ही आ जाए तो भगवान ही हो गया वो। किससे? मत प्रसादा, मेरी कृपा से। क्यों? कि उसने जब सरेंडर किया, सरेंडर आधा नहीं, पूर्ण रूप से 100%। द्रौपदी ने जब तक हाथों में पकड़ के रखा पल्लू कि मैं रोक लूंगी एक हाथ से, और दांतों में भी रखा, सब कुछ रखा, लेकिन कुछ नहीं। जब चला, दोनों हाथ छोड़ दिए, हे कृष्ण जो कुछ हो आप ही आप, बस अब मैंने सरेंडर कर दिया। गज ने भी सरेंडर किया। जब पूर्ण सरेंडर, पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाए, फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, किसी धाम की जानने की आवश्यकता नहीं, बस भगवान में ही चाहिए। यही तो चाहिए। वो कहते हैं आना जाना खत्म कर दो। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 56वां श्लोक।
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदपाश्रया मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। सरल हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी सदा मेरा आश्रय लेता है, वह मेरी कृपा से अविनाशी शाश्वत परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही मोक्ष संन्यास योग है। इस श्लोक का प्रसंग है पिछले श्लोकों 18वें अध्याय के 49वें श्लोक से 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान से भगवान की तत्वता पहचान होती है और अंत में भक्त भगवान में प्रवेश करता है। अब एक प्रश्न उठ सकता है, क्या यह मार्ग केवल सन्यासियों के लिए है? क्या गृहस्थ, व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान या नौकरी करने वाला व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान यह अत्यंत आश्वस्त करने वाला श्लोक कहते हैं। वे कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम अपने सारे कर्तव्य करते रहो। यदि तुम मेरा आश्रय लेकर कर्म करोगे तो मेरी कृपा से तुम भी शाश्वत परम पद को प्राप्त करोगे। यह श्लोक कर्म योग और भक्ति योग का अद्भुत संगम है। प्रत्येक शब्द का विस्तृत अर्थ। सर्व कर्माण्यपि, सर्व कर्माण्यपि अर्थ सभी कर प्रकार के कर्म। यहाँ केवल पूजा पाठ की बात नहीं हो रही है, इसमें शामिल है परिवार की सेवा, नौकरी, व्यापार, खेती, पढ़ाई, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, रोगी की सेवा, बच्चों का पालन पोषण। भगवान कहते हैं, इन सबको भी मेरी पूजा बना दो। सदा कुर्वाण अर्थ निरंतर कर्म करते हुए। भगवान ये नहीं कहते कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ, वे कहते हैं कर्तव्य करते रहो। यही गीता का कर्म योग है। मत वेपाश्रया, ये श्लोक, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है मत वेपाश्रया, अर्थात मेरा पूर्ण आश्रय लेकर। आश्रय लेने का अर्थ क्या है? केवल भगवान का नाम लेना नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखना, उन्हें अपना रक्षक मानना, हर कर्म उन्हें समर्पित करना। सफलता मिले तो उनका धन्यवाद, असफलता मिले तो भी उन पर विश्वास। एक छोटा उदाहरण, एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में चलता है। उसे रास्ता नहीं पता, लेकिन वह निडर रहता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर भरोसा है। इसी प्रकार भक्त संसार में चलता है, लेकिन उसके मन में विश्वास होता है, भगवान मेरे साथ है। यही मत वेपाश्रय है। मत प्रसादात अर्थ मेरी कृपा से। भगवान यह नहीं कहते केवल अपने प्रयास से तुम मोक्ष पालोगे, वे कहते हैं तुम अपना कर्तव्य करो, शरण में आओ, बाकी मेरी कृपा पूरी करेगी। यहाँ एक सुंदर संतुलन है। पुरुषार्थ, प्रयास भी आवश्यक है, भगवत कृपा भी आवश्यक है। जैसे नाविक नाव चलाता है, लेकिन अनुकूल हवा भी चाहिए। शाश्वत पदम, शाश्वतम पदम क्या है? सनातन, कभी ना समाप्त होने वाली अवस्था। यह कोई स्थान मात्र नहीं है, ये भगवान की प्राप्ति की स्थिति है, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, भय नहीं, दुख नहीं, केवल आनंद ही आनंद और परम शांति। अव्ययम अर्थ जो कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया में धन नष्ट होता है, शरीर बूढ़ा होता है, पद छिन जाता है, प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की प्राप्ति अव्यय है, वह कभी समाप्त होती ही नहीं।
इस श्लोक का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, केवल भक्ति से भी नहीं, बल्कि भगवान के आश्रय में किए गए निष्काम कर्म और उनकी कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए गीता का संदेश है, काम करते हुए भगवान को मत भूलो, न कि भगवान को पाने के लिए काम छोड़ो। एक प्रेरणादायक कथा। जूते बनाने वाला भक्त। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक मोची रहता था। वे पूरे दिन लोगों के फटे जूते सिलता था। एक दिन उसने कुछ विद्वानों को कहते सुना, भगवान तो केवल बड़े बड़े योगियों और सन्यासियों को मिलते हैं। हरिदास उदास हो गया। उसने सोचा, मैं तो दिन भर जूते सिलता हूं, क्या मुझे भगवान कभी नहीं मिलेंगे? संत का आगमन। कुछ दिनों बाद एक संत उसके गांव आए। हरिदास ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या जूते बनाने वाला भी भगवान को पा सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, पहले मुझे बताओ, तुम जूते कैसे बनाते हो? हरिदास बोला, मैं पूरी ईमानदारी से बनाता हूँ। यदि किसी गरीब के पास पैसे ना हो तो मैं बिना मूल्य लिए भी उसके जूते ठीक कर देता हूँ। संत ने पूछा, काम करते समय तुम्हारे मन में क्या रहता है? हरिदास बोला, मैं सोचता हूँ शायद इन जूतों को पहनकर कोई भगवान का भक्त मंदिर जाएगा, इसलिए मुझे अपना काम पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। संत की आंखों में प्रसन्नता झलक उठी। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम जूते नहीं सिल रहे हैं, तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। वर्षों बाद हरिदास की दिनचर्या वही रही। सुबह भगवान का स्मरण, पूरे मन से काम, हर ग्राहक से मधुर व्यवहार, कमाई का कुछ भाग गरीबों की सेवा में। हर कार्य के पहले, हे प्रभु, यह कार्य आपको समर्पित है। अंतिम समय जब हरिदास का जीवन समाप्त होने लगा, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोगों ने पूछा, क्या तुमने मृत्यु का भय नहीं? वह मुस्कराया और बोला, मैंने जीवन भर अपने हाथों से जूते सिले, लेकिन मेरा हृदय हमेशा भगवान के चरणों में रहा। अब वही मुझे अपने पास बुला रहे हैं। कहानी का संदेश है कि हरिदास ने अपना व्यवसाय नहीं छोड़ा, संसार नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा। उसने केवल एक काम किया, हर कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया। यही है सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत् भाष्य। आज के जीवन में इसका प्रयोग विद्यार्थी पढ़ाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करे, हे भगवान, वह ये अध्ययन जो है आपकी कृपा से है, इसे भी मैं आपको समर्पित करता हूँ। गृहिणी भोजन बनाते समय सोचे, ये मेरे परिवार के रूप में भगवान की सेवा है। डॉक्टर रोगी का उपचार करते समय मैं केवल माध्यम हूँ, वास्तविक उपचार करता तो भगवान है। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे और कहे, यह व्यापार भी भगवान की पूजा है। कर्मचारी कार्यालय में पूरी निष्ठा से काम करे और मन में रखे, मेरा कार्य भी ईश्वर को समर्पित है। श्री कृष्ण का अद्भुत वचन ध्यान दीजिए। भगवान ने यह नहीं कहा कि सभी पूजा पाठ करो, उन्होंने कहा सभी कर्म करो, लेकिन मेरा आश्रय लेकर करो।
ये गीता का सबसे व्यवहारिक संदेश है। इस श्लोक का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपने मन, बुद्धि और विश्वास को मेरे आश्रय में रखोगे, प्रत्येक कर्म मुझे समर्पित करोगे और मेरी कृपा पर भरोसा रखोगे, तो मेरी कृपा से तुम उस शाश्वत और अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां से फिर कभी पतन नहीं होगा, लौट कर नहीं आना पड़ेगा। एक सुंदर दृष्टांत, कल्पना कीजिए कि एक पतंग आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। वह स्वतंत्र दिखाई देती है, लेकिन उसकी डोर किसी कुशल व्यक्ति के हाथ में होती है। यदि डोर टूट जाए तो पतंग कुछ समय उड़ती हुई दिखेगी, फिर भटक कर गिर जाएगी। हमारा जीवन भी उसी पतंग की तरह है। हमारे हाथ काम करते रहें, हमारे पैर संसार में चलते रहें, हमारी बुद्धि निर्णय लेती रहे, लेकिन हमारे हृदय की डोर भगवान के हाथ में होनी चाहिए। तब जीवन ऊंचा भी उठता है और सुरक्षित भी रहता है। स्मरणीय सूत्र, हाथ संसार के कार्यों में रहे, हृदय भगवान के चरणों में रहे। कर्म पूरे उत्साह से करो, पर भरोसा अपनी शक्ति पर नहीं, भगवान की कृपा पर रखो। यही कर्म योग, यही भक्ति और यही मोक्ष का मार्ग है। यही श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय के 56वें श्लोक का अमृत संदेश है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। प्रणाम आप सब। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सर जी, बहुत अच्छे से बता दिया, बहुत बिल्कुल कोई रिलीजन जय श्री कृष्ण, बहुत सुंदर सर। बहुत बता दिया। मैं थोड़ा सा मैं भी बोल दूं थोड़ा सा सर। जय हाँ श्री बोल दीजिए। कृष्ण। कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्वपाश्रया व्यापाश्रया मद वाप्नोति शाश्वतम पदम एवयम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अब भगवान श्री कृष्ण शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। और जैसे इसका अर्थ है, मेरा आश्रय लेने वाले सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो कोई भी संसार में रहते हुए अपने घर का या कोई भी कार्य करते हुए जो मेरे को अर्पण करता रहता है, या मेरी पूजा भक्ति करता रहता है, मेरे को समर्पण करता रहता है, मैं केवल मेरा ही आश्रय लेता है, मेरा ही सहारा, मेरे प्रयाण होकर सभी कार्य करता है, अपने आप तो कुछ भी नहीं, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, उस भगत का मैं अपने आप ही उद्धार कर देता हूँ। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। उसको अपने जीवन निर्वाह का साधन संबंधी किसी बात की कभी भी कमी नहीं रहती। मैं उसकी सारी बातों की पूर्ति करता रहता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा तो एक सदा का नियम रहता है कि जो कोई भी शरणागत होकर, कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, शरणागत होकर जो प्राणी मेरा शरणागत होता है, मैं उसकी रक्षा जरूर करता हूँ। और आखिर में उसमें ही अपने पद में ही मिला लेता हूँ, धाम में ही मिला लेता हूँ। फिर आता है सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाण। यहाँ कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाण पद के साथ सदा पद आया है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा भगवान ज्ञान योग के बारे में या सांख्य योगी के बारे में, ज्ञानी योगी के बारे में बता रहे हैं कि जो एक ज्ञानी पुरुष होता है, ज्ञानी साधक या भगवान ज्ञानी होता है, वह बिल्कुल एकांत में रहकर अपने मन को बिल्कुल अपनी सारी मन का काम क्रोध लोगों को छोड़कर बिल्कुल एकांत में रहता है और सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता है। जिस पद को वह पाता है, भगवान कहते हैं कि उस
भगत भक्ति योग से मेरे को मेरे अंदर ही समर्पण करके अपने आप को मेरे में विलीन करके वह पद वही पद जो वो ज्ञान योगी प्राप्त करता है, वही भक्ति योग वाला भी मनुष्य लौकिक पारलौकिक सामाजिक शारीरिक और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से उसी पद को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो एकांत में रहकर भजन करते हैं, साधन भजन करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि कई मनुष्य ऐसे होते हैं या ज्यादातर होते हैं कि वे बेचारे इधर से उधर फिरते रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता और अपनी मेहनत तो पूरी करते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि हमारा तो कोई भी कल्याण नहीं होगा। तो उस समय फिर भगवान फिर उनको कहते हैं कि मैं तो जो भी आप मेरी शरणागत में आओगे मैं बिल्कुल आपका कल्याण करूंगा। एक बार मनुष्य मेरी शरणागत तो आके देखो, मैं उसका कल्याण अवश्य करूंगा। और जैसे कि भगवान है वो तो सारी सृष्टि के पालक है, सबका ध्यान रखते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो कि असत संसार का आश्रय लेकर मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं करते और मेरे से विमुख हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी ठीक है, मैं उनके ऊपर इतनी कृपा नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर वो इस सारे असत्य संसार को छोड़कर मेरी तरफ अग्रसर होंगे या मेरी मेरी भक्ति में लगेंगे तो मैं उनका पूरा कल्याण करूंगा। और जो जो वो मेरी भक्ति में लगेंगे उनको और आनंद आएगा और फिर और ज्यादा भगवान का आश्रय उनके ऊपर दृढ़ होता जाएगा। इस प्रकार भगवान धीरे धीरे उनको अपने आश्रय में ले लेते हैं और भगवान की कृपा उनके ऊपर पूर्ण रूप से हो जाती है। फिर आता है अपनोति शाश्वतम पदम व्ययम। अब कहते हैं भगवान जो शाश्वत अव्यय पद, ये सर्वोच्च पद है, इसकी प्राप्ति तो बहुत जैसे कि वही ज्ञानी पुरुष के बारे में आया है। ज्ञानी पुरुष इसकी जब इसकी प्राप्ति करते हैं तो भक्ति मार्ग में भी परम धाम सत्य लोक वैकुंठ लोक गोलोक साकेत लोक आदि में भी भक्ति योग से भी मनुष्य जाते हैं। ज्ञानी मार्ग में तो विदेह कैवल्य मुक्ति स्वरूप स्थिति आदि कहते हैं, लेकिन परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से भगवान कहते हैं कि ठीक है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों का चाहे मार्ग इनका दोनों का अलग अलग है, लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों ही मेरे में प्राप्त होते हैं, मैं दोनों को ही अपने अंदर विलय कर लेता हूँ। क्योंकि दोनों ही भगवान की मेरी तरफ ही प्रायण होकर मेरे में ही समर्पित होकर मेरी ही भक्ति करते हैं, इसलिए उन दोनों को मैं अपने में ही उनको अपने में विलय कर लेता हूँ और इस तरह वो मेरे को अपने सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान परिशिष्ट भाव में कहते हैं कि ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्ण निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अंत ममता काम क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। जैसे कि 18वें अध्याय का 51वां 52वां 53वां श्लोक। परंतु भगत के लिए यहाँ बताया है कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, भगवान कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी मनुष्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्म करके अच्छे अच्छे कर्मों को करते हुए सदा अच्छे विहित कर्मों को सदा करते हुए भगवान कहते हैं कि वे मेरी कृपा से को प्राप्त करते हैं और मेरी कृपा से ही वे परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा ही आश्रय लिया है। तात्पर्य यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगत को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि फिर तो सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। जो भगवान में बिल्कुल अपने आप को अर्पण कर देता है, सब कुछ उसका भगवान ही है और यही कहता है कि मैं तो सबको भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। भगवान को ये हर भगत भगवान की तरफ जिनका ध्यान रहता है तो फिर भगवत कृपा से उस मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी भगवान की पूजा करें, भगवान कोशिश करें कि हम भी भगवान के इतनी पूजा करें कि भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करे और हमें भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छे संस्कार करे। इतना ही समझ में आया सर। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर बता जी। आज शनिवार है तो हनुमान चालीसा और वो सब आरती भी कर रहे हैं।
हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रजो ध्वजा विराजो। कांधे मूंज जनेऊ साजो। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरति सम भाई। तैस बदन तुमरो यश गावे। बस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा। नारद शारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि। जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरकार। तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अस्पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सिमरे हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा।
कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय। अतुलित बल धामा भीम से लाभ देहं, धनुजवन कृचानं ज्ञानी नाम नगण्यम्। सकल गुण निदानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय, रामेष्ट फाल्गुन सक्कय, पिंगक सौमित विक्रमय, उदधी कमणश्चैव सीता शोक विनाशकय, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश्च दर्पः, द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने, सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत्, न भयं विद्यते तस्थ सर्वत्र विजयी भवेत्। धन धान्यं भवेत् तस्य दुःखं हिव कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल सलासर धाम की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। काल सवेर विभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न तारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाल पिता की कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौके महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। वैद्य रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिय खोज कपीस ये बहने उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पग धारो। तेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राणी उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उरि लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै ग्रह वेद सुषेण समेत, तबे गिरि दोन सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि,
संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जानकियो तब, नाग की फांस सब गिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सब दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काटी सुतास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजे भले विधि सो बलि, देव सब मिले मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख बुझारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। देगी हरो हनुमान प्रभु जो, कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालीन ते, हर हर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। शारदा सर। क्या बात है। बोल बजरंग बली की। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करी सनमान। तेई के कार्य सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दोरी महा सुख दीजिए। जैसे कूद सिंधु मई पारा, सुरसा पदन पेट विस्तारा। आगे जाय लंक नीरोका, मारऊ लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखि परम पद लीना। बाग उजारि सिंधु मह बोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संगारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर नभ भई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर हैं दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समरत भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बेरही मारु ब्रज के कीले। गदा वज्र ले बेरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु दाओ, भद्र गदा हनु बिलंबन लाओ। ओम री हनुमंत कपीसा, ओम हूं 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 हनु और सीसा।
सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मारु जाए के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन कई अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हूँ दास तुम्हारा। बन उपवन मग गिर गए माई, तुम्हारे बल हम डर पत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो, जय अवसर अब कई गोरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घाल के, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगनि बेताल काल मारी मर। इन्हीं मारो तो शपथ राम की, राखु नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंबन लावो। जय 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 धुनि होत एकासा, सुमिरत हो ये दुसै दुख नासा। चरण चरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कई गोरावो। उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। ओम चै 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम है हाक देत कपि चंचल, ओम सै सै सैमी पराणी खलदल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत हो ये आनंद हमारो। ये बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर को न उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बजरंग बाण जो जापे, ताके भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरुद पे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। प्रेम प्रति कहीं कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान। ते के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल सरासर के धनी की जय। जी, लक्ष्मी जी, गीता जी। सर जी रीटा जी नहीं है, रश्मि जी हैं। जो है देख लीजिए। जी रश्मि जी, आरती कीजिए। हाँ जी। श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी।
जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा, जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी। दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी, जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, मैया हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी, जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय, मत मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे, जय भगवद गीते। जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते, जय भगवद गीते। श्रीमद् गीता जी की जय हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। कृष्ण जी की आरती ज्योत्सना जी आप कर लीजिए या रुक्मिल दीदी, कोई भी कर ले। मैं कर लूं? जी करिए करिए। जय जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंधु मुनीश वेद उचारणम। मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बलबाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष कारणम। करुणानिधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम। सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम। यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि कुछ नहीं कर सकते यार। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हाँ भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा हाँ गमय। हाँ। असतो मा सद्गमय। हम्म। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम्म। तमसो मा तमो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। गम्य। ॐ बच्चे आए क्या?
बच्चे शांत हैं ओम शांत शांति 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 ओम सभी सुखी तभी सुखी होवे सभी सुखी हों, सभी सभी रोग सुखी हो, नहीं इधर ही बैठ गई सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी सभी सभी मंगल मंगलमय के साक्षी साक्षी बने और 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 किसी को भी किसी किसी को को भी भी दुख का भागी ना बनना पड़े। दुख दुख का भागी ना न बनना बनना पड़े। पड़े। हमको 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 असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सत्य असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की प्रकाश ओर की ले ओर ले चलो, चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से मृत्यु से अमरता अमरता की की ओर ओर ले ले चलो। चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल इन्हीं मंगल कामनाओं के कामनाओं साथ के साथ आपका 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 दिन रात मंगलमय हो। दिन दिन रात रात मंगलमय हो। मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात्। भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंस चाणूरमर्दन की परमानंदं देवकी परमानंदम वन्दे जगत् कृष्णं वंदे वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आद्य आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय गौरे पताये नमः। जय 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 गौरी गौरी नमः। पते नमः। नहीं आता हर हर है? महादेव। हर 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 महादेव। आनंद तो महादेव ठीक है 7 बजे। आप सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम, सभी को सबको जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। प्रणाम प्रणाम सब जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सबको जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। जय सबका श्री बहुत कृष्ण बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सब ज्योत्सना जी आप समर्पण कर दीजिए। जी ठीक है। हमने आज जितना भी प्रभु का के नाम का स्मरण किया या जो भी पाठ किया वो सब हम रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं और प्रभु से परमात्मा प्रार्थना करते हैं कि हे घट घट के वासी, हे प्रभु, तुम सबकी सुनते हो, हमारी भी सुनो। उन्हें ठीक कर कर अच्छी प्रकार स्वास्थ्य का प्रदान, उनको स्वास्थ्य का दान दो ताकि वो ठीक होकर अपने परिवार में अच्छे से रचे बचे सबके साथ बैठें। वो भी हमारे साथ बैठकर आपका गुणगान गाएं, आपका नाम लें, हमारे साथ पाठ करें। यही हमारी उनके प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच मय्यावे एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमः। श्री भगवान उवाच नय् आविश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योदीपा ते मे युक्ततमा मता ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्यथा मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासप्यथं समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव नदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच् शान्तिरन्तरम् द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्त समे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेग मुक्तो यः सच मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोक्षण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नः ये तु धर्म्यामृतम् इन्नं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जो हमने अभी 12वां अध्याय किया है, इसका जितना भी फल है हम अपने देश के नाम, सनातन धर्म के नाम करते हैं, ताकि हमारे देश में, देश को चलाने वाले जितने भी नेतागण हैं, प्रभु उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो ठीक तरह से देश की जो भागदौड़ है ठीक तरह के लोगों के हाथ में रहे, और जो हमारे सनातन धर्म को आगे से आगे ठीक तरह से उसको प्रचार करें सनातन धर्म का। और जो हमारी बॉर्डर पर सेना है, उसको भी परमात्मा अच्छी तंदुरुस्ती दे, अच्छी बुद्धि दे, ताकि वो अपना कार्य भली प्रकार कर सके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, आभार सभी का। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, सबको प्रणाम। कल आपके साथ पाठ दिनेश जी करेंगे, मेरी बात हुई है। कल ओह, संडे है, वेरी कल गुड, वो वेरी आएंगे। गुड, वेरी गुड। ठीक है। मना लिया उनको। नहीं नहीं, वो राजी, वो नाराज कहाँ है? वो बिजी होंगे ना। वो बिल्कुल नाराज नहीं है। वो किसी दूसरे काम के अंदर, अपनी इसी काम के अंदर, सेवा का काम में आगे लगे हुए हैं। उनका बहुत लंबा प्लानिंग है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल आएंगे। कल संडे है, वो बोले समय नहीं मिल पा रहा है, तो अच्छा, कल आएंगे, तो गुरु जी के साथ पाठ भी करेंगे। वो ऐसी कोई बात वेरी गुड, बहुत कुछ, बहुत अच्छे। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आप। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। नहीं। जय श्री प्रणाम।